नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे रोहिलॉजी। फूड सेफ्टी ऑफिसर जेपीएससी के लिए जो फॉर्म आया था उसका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का ऑनलाइन 14 जुलाई और डॉक्यूमेंट पहुंचने का लास्ट डेट है 27 जुलाई शाम 5 बजे तक। अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं भेजा है तो आप यथाशीघ्र इसको भेज दें, क्योंकि पहुंचने में कम से कम 3 दिन लगता है। तो इस बात का आपको ध्यान रहे। बहुत सारे डाउट्स हैं इस फॉर्म को लेकर, बहुत सारे कैंडिडेट्स डेली कॉल करते हैं, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से इन सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूं। किसी ने फॉर्म भरने में गलती किया है, किसी ने फॉर्म भेजने में गलती किया है, तो इस आधार पे आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, ये आपको आज यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए बहुत ही एक्सक्लूसिवली टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है हमारे रोहिलॉजी ऐप पे, और वो भी रिजनेबल प्राइस पे। उसके बारे में भी आपको आगे जानकारी मिलेगी। जेपीएससी की अगर तैयारी आप कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ लेना चाहिए और आपको टेस्ट देना चाहिए। आपकी जो तैयारी है वो कितना बढ़िया है ये आपको क्लियर कराता है, आईना दिखाता है आपका टेस्ट कि आपके क्या स्कोर्स आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे, क्योंकि झारखंड से बिलोंग करने के नाते मैं कोशिश कर रहा हूँ कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन सेट होते हैं और जो भी पैरामीटर्स इसका है उसके आधार पे मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ मैं ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा सो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको फुल लेंथ के टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे 5 और 5, पेपर 1 और पेपर 2 के। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे, जैसे फूड केमिस्ट्री है, फूड टेक्नोलॉजी में आपके साथ आ जाता है फूड प्रोसेसिंग, उसके बाद लॉ है और एक्ट है, रेगुलेशंस है। जैसे कि हर एक टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे सेक्शनल वाइज टेस्ट मिलेगा। जैसे अगर आप फूड केमिस्ट्री में जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एंजाइम्स है, वाइटामिन्स है, तो ये सब पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद फुल सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, फुल मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। कुछ शॉर्ट वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिल सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल। उसके बाद शॉर्ट नोट्स अच्छे आपको मिल सकते हैं, या तो हैंड रिटेन हो या टाइप किए हुआ हो। ये सब चीज़ें इस टेस्ट में इंक्लूडेड है। अगर आप इच्छुक हैं तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस रखा गया है। हमको इस कोर्स को क्रिएट करने में, इस टेस्ट सीरीज़ को क्रिएट करने में जो भी एक्सपेंडिचर आ रहा है उसी के इर्द गिर्द मैंने रखा है। बहुत ही ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात है कि स्टार्टिंग बच्चों के लिए मैं कुछ ऑफ़र भी रखा हूँ। अर्ली जो 100 बच्चे होंगे, ये स्पेशल ऑफर मैंने रखा है जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है स्टार्टिंग में। जेपीएससी FSO 10 अगर आप कोड डालते हैं, कूपन कोड डालते हैं, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो बहुत ही कम प्राइस पे आपको दिया जा रहा है। अगर आप तैयारी जमकर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई ना कोई टेस्ट देना चाहिए। कोर्स अलग चीज़ है, टेस्ट सीरीज अलग चीज़ है। टेस्ट सीरीज तो इंसान को लेना ही चाहिए अगर आप प्रिपरेशन खुद से कर रहे हैं तो। आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। रोहिलॉजी टाइप करेंगे प्ले स्टोर पे तो आपको ये ऐप मिलेगा और स्क्रीन पे ही आपको ये कोर्स दिखेगा। आप यहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। मैं ऐप डाउनलोड करने का लिंक और टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं, वहाँ से लिंक क्लिक करके आपको ये ऐप का लिंक और कोर्स का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अर्ली बर्ड ऑफर मैंने रखा है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को 10% डिस्काउंट मिलेगा, वो भी 10 अगस्त तक। उसके बाद ये कूपन हट जाएगा। जैसे ही आप जाएंगे तो आप स्टोर में जाएंगे, ऐप इंस्टॉल करने के बाद स्टोर में जाएंगे तो आपको ये कोर्स वहाँ पे दिखेगा, आप परचेज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई टेस्ट सीरीज आपको लेना चाहिए। मैंने भी अपने प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे टेस्ट लिए थे, अभी भी बहुत सारे कोर्सेज में लेते रहता हूँ। तो ये सब बड़ी चीज़ें नहीं हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 350-400 रुपया मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसमें ये आपको 10% 20% भी मदद करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो भी आपके डाउट हैं उसको क्लियर करने के लिए मैं सीधा आपको ले चलता हूँ जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप ये देखिए, ये जो यहाँ पे पोर्टल था, हम लोग फॉर्म फिलअप करते समय देखते नहीं हैं लास्ट में जो लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे देख लिए, कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 जून से स्टार्ट हुआ था, फिर 14 जुलाई तक भरा रहा था। 27 जुलाई शाम 5 बजे तक डॉक्यूमेंट्स रिसीव होंगे। उसके बाद
फिर भी आपको अगर कोई डाउट लगता है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं 6203591898 पे, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। देखिए आप नीचे जब जाएंगे इसमें तो आपको क्लियर कट लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं प्रोबेबली। अगर आपने सर्टिफिकेट नंबर या कोई भी नंबर आपने गलत डाला है तो उसके लिए क्या है, जैसे सर्टिफिकेट में आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा सर्टिफिकेट में, तो आप क्या डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, रोल नंबर डाल सकते हैं, या डेट ऑफ इशू, कोई भी एक चीज़ आप डाल सकते हैं। अगर आपको क्लियर कट नहीं दिख रहा है तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट नंबर की जगह आपने मार्कशीट नंबर डाल दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल चलेगा। फिर अब बात है कि आप अपेयरिंग स्टूडेंट है तो क्या आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं, मगर आपका जो डिग्री है 14 जुलाई तक आपके हाथ में होना चाहिए, मतलब मेंशन होना चाहिए 14 जुलाई से पहले या लास्ट 14 जुलाई तक डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए डेट ऑफ डिग्री में। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट की अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक्नॉलेजमेंट प्रिंट होगा, एक्नॉलेजमेंट में कुछ एरर है तो वो भी बाद में करेक्शन हो सकता है। सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया है वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म तो व्हाट शुड आई डू। तो देखिए एक तो है कि सबसे पहला चीज़ है इसमें आपको करेक्शन का नहीं दिया है, कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई एरर कर दिया है तो 14 जुलाई से पहले तक आपको जेपीएससी के हेल्प डेस्क पर आपको मेल कर देना था कि मैंने ये गलती किया है, और हेडिंग में आपको डाल देना था एडवर्टीजमेंट में 18/2023, तो वो कंसिडरेबल था। और जो आपने मेल किया उसी मेल का एक प्रिंट आपको फॉर्म के साथ जो आप भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच कर देना था। तो अगर आपने फॉर्म भेजने में भी गलती किया है, जैसे कि आपने अटेस्ट नहीं किया या आपने सर्टिफिकेट छोड़ दिया है, जैसे कि आप मार्कशीट दिए हैं और आप सर्टिफिकेट छोड़ दिए हैं, तो सर्टिफिकेट आपको देना ही था, इसमें हो सकता है कि आपके रिजेक्ट हो जाए, मगर जो भी सर्टिफिकेट आपको देना है वो सारे सर्टिफिकेट आपने दिए, आपने साइन भी किया, अटेस्टेड भी किया, मगर डेट नहीं डाला, तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ये सब कंसिडरेबल हैं। अगर आपने पेमेंट किया है, फाइनल सी बात है कि अगर आपने पेमेंट किया है, आपका एप्लीकेशन प्रिंट हुआ है, तो आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा और आप एग्ज़ाम देंगे। आपको एग्ज़ाम देने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका इंटरव्यू होगा, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे देने हैं, वहाँ अगर आप सही दे पाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वहाँ भी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लगता है कि ये मैंने नहीं बनवाया, मांग दिया गया है, तो आपको हो सकता है कि समय दे, आपको समय देगा और आपसे अंडरटेकिंग लेगा कि इतना समय तक आपको दे देना है। तो किसी भी तरह का आपने कोई गलती किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है, इसलिए निश्चिंत होकर मस्त रूप से आप तैयारी कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से तैयारी कीजिए, और हो सके तो आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, क्योंकि आपका प्रिपरेशन चल रहा है तो आपको टेस्ट देना ज़रूरी है, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे है, इतना का तो आदमी 2 दिन 3 दिन में खर्च कर देता है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, और जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। थैंक यू।